प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबों को जो इस वक्त हमें फजल टेलीविज़न के ऊपर देख रहे हैं, पास्टर विल्सन इजाज़ का बहुत बहुत सलाम। और मैं आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल में खुश आमदीद कहता हूँ और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि इस प्रोग्राम के वसीला से आपकी ज़िंदगियों के अंदर बहुत बरकत जो है वो जारी हो रही है और खुदावंद का ख़ास फजल आपकी ज़िंदगियों के ऊपर जो है वो जारी है। और मैं चाहता हूँ कि खुदावंद इसी तरह आपकी ज़िंदगियों के अंदर अपने जलाल को, अपने फजल को जो है वो जारी रखे, क्योंकि जब हम मसीह के साथ होते हैं तो हमारी ज़िंदगियाँ हमेशा बाबरकत होती हैं, फजल से भरी होती हैं और उसके नाम को हमारी ज़िंदगियों से इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिलता है। और खुदावंद चाहता है कि हम हमेशा उसके साथ जुड़े रहें, क्योंकि उससे अलग होकर मेरे अजीज़ों हम कुछ भी नहीं हैं। जब हम उसके साथ हैं तो उसकी बरकत, उसकी सरफराजी, उसकी सलामती हमारी ज़िंदगियों के अंदर है, हमारे घरानों के अंदर है, हमारे मामलात के अंदर है और खुदावंद हर तरीके से हमारी ज़िंदगियों को बाबरकत जो है वो बनाता है। और उसने कहा कि मैं इसीलिए आया कि तुम ज़िंदगी पाओ और कसरत की पाओ, और वो इस कसरत की ज़िंदगी को हमें देता है जिसके अंदर हर तरह की फरावानी है, हर तरह की बरकत है, हर तरह की सलामती है और खुदावंद की ये मेहरबानी है जो वो बनी नौ इंसान के ऊपर इस फजल को जो है वो जारी रखे हुए। हम खुदावंद के नाम को सारा इज़्ज़त और जलाल जो है वो देते हैं और खुदावंद के नाम को हमेशा अपनी ज़िंदगियों के अंदर बुलंद करते हैं और उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। तो नाज़रीन, आज फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। एक बहुत ही खूबसूरत टीम हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में जो है वो मौजूद है, जहाँ हम इनसे मिलकर खुदावंद के ताल्लुक से, उसके कलाम के ताल्लुक से, उसकी खुशखबरी के ताल्लुक से बातचीत करेंगे। सो आए, मैं आज के मेहमानों का तारुफ आपके साथ करवाता हूँ। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खुदा के खादम पास्टर रहमत रशीद साहब। भाई साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं आज के प्रोग्राम के अंदर। और इसी तरह हमारे साथ मौजूद है मुबशर नदीम मसीह। मुबशर साहब, हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं आज के प्रोग्राम में। और मेरे साथ मौजूद हैं पास्टर रफ़ीक अख्तर। भाई साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं सिस्टर सवेरा रफ़ीक। सिस्टर, हम आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। और यकीनन खुदा जो है वो हमारी ज़िंदगियों के अंदर अपने फजल को, बरकत को जो है वो जारी रखता है। सो नाज़रीन, आए, प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले हम इब्तदाई दुआ करेंगे। मैं दरख्वास्त करूँगा मुबशर नदीम मसीह से कि वो इब्तदाई दुआ में रहनुमाई करें। बहरोबर के खालिक और मालिक, अब्राहम, इसहाक, यकूब के खुदा, तेरे फजल के तख्त के सामने आते झुकते तुझे दन दन बाद तुझे मुबारक कहते हैं और इस बात का बरमला इजहार करते हैं कि तू ही हमारी जानों का लंगर, हमारा पासबान, हमारा चौपान, हमारी ढाल, हमारी सिपर, हमारा मुहक्कम कला, हमारी चट्टान है। ऐ खुदा कदूस, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इन बेशकीमती लम्हात के लिए कि ऐ खुदावंद पाक खुदा, तूने हमारी ज़िंदगी में ऐसे लम्हात मैसर किए कि ऐ खुदावंद पाक खुदा यसु राजा, हम आज ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम की वसातत से यसु नाम को इज़्ज़त, जलाल और बुजुर्गी दें। ऐ खुदावंद पाक खुदा, आज की सारी ग्रुप डिस्कशन पर ऐ खुदावंद पाक खुदा यसु राजा, तेरे फजल वाले हाथ को मांगते हैं, तेरी डिवाइन फेवर को मांगते हैं। ऐ खुदावंद पाक खुदा यसु राजा, तू हम सब के साथ होना, हम सब की हिफाजत और निगहबानी करना। ऐ खुदावंद पाक खुदा यसु राजा, वही अल्फाज देना ऐ खुदावंद पाक खुदा जो हमारे लिए और दूसरों के लिए तकवीत, आसूदगी का सबब ठहरें। ये सब कुछ मांग लेता हूँ तेरे असली, अब्दी और जलाली नाम में, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बहुत शुक्रिया मुबशर साहब, आपने बड़ी खूबसूरत दुआ जो है वो हमारे नाजरीन के साथ जो है वो मिलकर की। तो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद हर रोज़, हर सुबह हमारी ज़िंदगी के अंदर एक नए फजल को, बरकत को जो है वो जारी करता है और इसके साथ खुदावंद चाहता है कि हम भी अपनी तरफ से उसके सामने कुछ जो है वो लेकर आएँ। सो आज जो बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ मेरे अजीज़ों, वो ये है कि हम इस रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर मुख्तलिफ मामलात के अंदर अपने आप को लेकर चलते हैं और इन मामलात के अंदर सबसे बड़ी बात जो है वो इंसान की ज़िंदगी के अंदर फॉरगिवनेस की है। मैं आज आपके सामने इस बात को रखना चाहता हूं कि हमारी ज़िंदगियों के अंदर जब तक फॉरगिवनेस नहीं है, एक दूसरे को माफ़ करना नहीं है, हम रूहानी तौर पर जो है वो आगे नहीं बढ़ सकते, तरक्की नहीं पा सकते। शायद हमारी ज़िंदगियों के अंदर फॉरगिवनेस जो है एक बड़ा बैरियर है हमारी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर आगे बढ़ने के ताल्लुक से। हम कोशिश करते हैं कि तरक्की पाएँ, आगे बढ़ें, हर शोबा के अंदर हम अपने आप को आगे ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शायद कोई ना कोई रुकावट, कोई ना कोई बैरियर हमारी ज़िंदगी के अंदर होता है जिसके वसीला से हम वो खातिर खा
नताइज अपनी ज़िंदगी के अंदर हासिल नहीं कर सकते जो खुदा हमें देना चाहता है। तो आज मैं आपके सामने इस बात को रखना चाहता हूं कि अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर फॉरगिवनेस नहीं है, माफ़ करना नहीं है, तो आज अपने आप को खुदावंद के सामने पेश करें और उसे कहें कि खुदावंद मैं चाहता हूं मेरी ज़िंदगी तेरी मर्ज़ी के मुताबिक हो। क्योंकि पौलुस रसूल जो है वो हमें इफिसियों के ख़त के अंदर उसके 4 बाब के अंदर बड़ी खूबसूरत आयत जो है वो बताता है और कहता है एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल हो। ये स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर सक्सेस को हासिल करने के लिए बहुत अहम और ज़रूरी है। जैसे पौलुस हमें ये तालीम देता है कि हमें एक दूसरे के साथ मेहरबान होना है, एक दूसरे के लिए हमारे अंदर एक नरम दिल हो, एक्सेप्टेंस की, एक दूसरे की बर्दाश्त की। और जब ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी के अंदर होंगी तो हम तरक्की पाएंगे, सरफराजी पाएंगे, हम खुदावंद के नक्शे कदम पर चलते हुए। क्योंकि जब वो हमें ये नमूना देता है, जब उसके सताने वालों ने, उसको दुख पहुंचाने वालों ने, उसके ऊपर जो है वो मुसीबतें ढाने वालों ने अपने आप को उसके सामने पेश किया, तो खुदावंद यीशु मसीह ने उन सभी के लिए बरकत चाहिए और क्या कहा है, बाप इनको माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते। फॉरगिवनेस जो है ये बहुत ज़रूरी है। जब मसीह ने अपने सताने वालों को माफ़ किया तो खुदा ने भी उसको वो जलाल बख्शा जो किसी को भी इस ज़िंदगी के अंदर जो है वो नसीब नहीं हुआ। खुदावंद ने उसे जो है वो हर नाम से ज़्यादा जो है वो इज़्ज़त बख्शी, रुतबा बख्शा। सो आप भी जब अपनी मसीही लाइफ के अंदर जो है फॉरगिवनेस को लेकर चलेंगे, रूटीन के अंदर बहुत सी बातें, मामलात, घरानों के अंदर, जहाँ पे आप जॉब करते हैं वहाँ पर, ख़ानदान के अंदर, रिश्तेदारों के अंदर, भाई बहनों के अंदर, अज़दवाज के अंदर, ऐसी बातें रूनुमा हो जाती हैं जिससे हम एक दूसरे से जो है वो दूर जाना जो है वो शुरू होते हैं। और हमारे दिल के अंदर ऐसी बातें होती हैं जिसे हम दूसरों से रिवेंज जो है वो लेने की कोशिश करते हैं, बदला लेने की कोशिश करते हैं। इसने मेरे खिलाफ ये कहा, ये मेरे बारे में ऐसी सोच रखता है, ये मेरे बारे में ऐसी प्लानिंग रखता है। लेकिन मेरे अजीज़ों, खुदावंद हमें ये सिखाता है, हमें एक दूसरे को फॉरगिव करना है, हमें एक दूसरे को माफ़ करना है, हमें अपने अंदर एक नरम दिल जो है वो रखना है, हमें एक दूसरे के ऊपर मेहरबान होना है। क्योंकि जब हम एक दूसरे के ऊपर मेहरबान होंगे, नरम दिल होंगे, खुदावंद हमारे ऊपर अपने फजल को जो है वो जारी करेगा, खुदावंद हमारे ऊपर अपनी ग्रेस को जो है, अपने फजल को जो है वो जारी करेगा और हम हर मामले के अंदर तरक्की, सलामती और सरफराजी को जो है वो हासिल करेंगे और खुदावंद का नाम हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाएगा। तो आए नाज़रीन, हम चलते हैं अपने मेहमानों की तरफ। मैं सबसे पहले बात करूंगा पास्टर रहमत रशीद साहब से। भाई साहब, अभी जो हम बात कर रहे हैं एक दूसरे को माफ़ करने के ताल्लुक से, आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? हमारे नाज़रीन से बात कीजिए। मसीह यसू के अजीम, जलाली, कादर और मोतबर नाम में आप तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से इस्लाम। भाई साहब, सबसे पहले मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ आपका और इसी तरह फजल टीम का, तमाम तर फजल टेलीविज़न जो है उनकी तमाम एग्जेक्टिव बॉडी का, पादरी इमरान फजल साहब का, सिस्टर महविश का और आपकी तमाम टीम का कि आपने ये अपॉर्चुनिटी हमें प्रोवाइड की कि हम इस प्लेटफॉर्म पर आएँ और आपके साथ बैठकर खुदा के कलाम की खिदमत कर सकें। आमीन। यू वेलकम भाई साहब। थैंक यू सर। और सर, जैसे आपने कहा कि माफ़ी, हकीकत ये है कि जिस यीशु की प्रस्तिश, पूजा और पैरवी हम मसीही लोग करते हैं जी, उसने ना सिर्फ अपने शागिर्दों से ये कहा कि अपने सताने वालों से मोहब्बत करो, बल्कि उन्हें माफ़ करने के लिए भी कहा। और जब वो खुद सलीब पर थे तो उन्होंने अपने सताने वालों को माफ़ किया। तो हमें भी जो यीशु मसीह के फॉलोअर्स हैं, पैरोकार हैं, दूसरों को माफ़ करना चाहिए जी। और भाई साहब, मैं मुख्तसरन अपनी लाइफ के बारे में बताना चाहूँगा और मैं इसी बात को आगे कंटिन्यू करना चाहूँगा माफ़ी के ताल्लुक से। जी। आज से 13 से 14 साल पहले मेरी ज़िंदगी नहायत गुनाह में गुजर रही थी, खुदा से दूर। जब मेरे ख़ानदान के लोग चर्च जाते तो मैं पार्क में, ग्राउंड में क्रिकेट खेलने के लिए चला जाता जी। और मोस्ट ऑफ टाइम ये कि मैं खुदा से भागता, खुदा से दूर रहता और घर के लोग कहते बेटा चर्च जाना है, तो मैं कहता आप चले, मैं आ रहा हूँ। लेकिन मैं खुदा से राह फरार हासिल करता, भागता। उस वक्त में मेरे अंदर भी ना माफ़ी की रूह बड़ी कसरत के साथ काम कर रही थी। लेकिन मैं अपने बहन भाइयों से यही कहना चाहूँगा, हम अपने ज़ोर, अपनी ताकत और अपनी कुव्वत से माफ़ करने की सलाहियत को अपनी ज़िंदगी में नहीं ला सकते। लेकिन फिर ऐसे हुआ 2006 में एक
खुदा की खादिमा और खादम मेरे पास आए और उन्होंने एक प्रोग्राम में मुझे क्वायर में हिस्सा लेने के लिए कहा। उसके बाद जब मैं प्रैक्टिस के लिए वहाँ जाता तो मुझे महसूस हुआ कि ये ज़िंदगी उस ज़िंदगी से बेहतर है जिस ज़िंदगी को पिछले कई सालों से मैं स्पेंड कर रहा हूँ, गुनाह में, बदी में, बुरे कामों में, आवारागर्दी में। और उस प्रोग्राम के जो इनकाद था उसके चंद रोज़ पहले उन लोगों ने 10 दिन के लिए फास्टिंग की, उन खुदाम ने, और उसके बाद उन्होंने प्रे की और खुदा के रूहुल कुद्स ने उनसे कलाम किया, मुझे स्टेज पर उन लोगों की ज़रूरत है जो रूह से मामूर हों। मैं क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी का खुदा हूँ। वहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा तादाद में लोग नहीं चाहिए, मुझे रूहानी लोग चाहिए। तो जब वो हमारे लिए 10 रोज़ दुआ करते रहे, फास्टिंग में रहे, और एक रोज़ उन्होंने हमें तालीम दी चंद दिन तक, फिर जब हमारे लिए प्रेयर की तो 40 बच्चों में से 38 बच्चे रूहुल कुद्स से मामूर हो गए और उनमें से एक मैं भी था। प्रेज द लॉर्ड। और उस दिन से मेरे अंदर दूसरों को माफ करने की स्पिरिट भी आ गई। मेरी जिंदगी का पर्पस, मेरा एम्बिशन चेंज हो गया। मैं एक लेक्चरार बनना चाहता था, लेकिन उस दिन के बाद मेरे अंदर हलीमी, आजजी आ गई और मैं तब से मसीह का एक अदना खादिम बनने के लिए जुस्तजू करने लगा। और फिर मेरी जिंदगी की डेस्टिनेशन बदली, मेरा मिजाज बदला और जो नामाफी की रूह थी वो भी जाती रही। और आज भी जो रूह से खाली हैं, मेरी बहनों, मेरे भाइयों जो मुझे टेलीविजन पर देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि खुदा का फजल जो हमारी लियाकत और सलाहियत के सबब से हमें जो बरकतें हैं वो नहीं मुहैया करता, बल्कि ये मुफ्त है। उस फजल के सबब से जब हम पर उसका ग्रेस और फजल हो जाता तो हम जो तुंद मिजाज होते, सख्त मिजाज होते, ना माफी की रूह रखते, हम माफ करने वाले बन जाते। खुदावंद आपको बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भाई साहब, आपने बड़े खूबसूरत तरीके से अपनी टेस्टिमनी को और अपनी पर्सनल बातों को खुदा के लोगों के साथ जो है वो शेयर किया कि किस तरह से आप खुदावंद से दूर थे और फिर खुदावंद का ख़ास फजल आपकी ज़िंदगी के ऊपर हुआ और आप मसीह में यूनाइट हुए, उसके साथ जुड़े और उसने आपकी ज़िंदगी को यकसर बदल कर जो है वो रख दिया। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। इसी तरह मेरे अज़ीज़ों, हम बात करेंगे मुबशर नदीम मसीह से। मुबशर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे हमारे नाज़रीन से? यसु मसीह के अजीम जलाली अलकादिर बबरकत अलकदूस नाम में मेरी तरफ से तमाम सामीन को, हाजरीन को सलाम। मैं इस प्रोग्राम की वसातत से ये बताना चाहता हूँ कि मुआफ़ करने की टीचिंग हमारे मसीहा, हमारे निजात दहिंदा, हमारे खुदावन ने दी और उन्होंने सलीब पर इस पहला ही कलमा में ये फरमा दिया कि अब आप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। अज़ीज़ बहनों और भाइयों, माफ़ कर देना इंतहाई ज़रूरी अमर है। जब तक हमारे अंदर फॉरगिवनेस का स्पिरिट नहीं होगा, दूसरों को माफ़ करने का रूह नहीं होगा, तो हम जो है वो बेहतर तरीके से अपनी मुनादी नहीं कर सकते, हम खुदा के कलाम की तहशीर नहीं कर सकते, हम खुदा के नाम को जलाल नहीं दे सकते। उसकी जो बेसिक रीज़न है वो ये है कि हमारे अंदर फॉरगिवनेस का, माफ़ी का स्पिरिट नहीं है, रूह नहीं है। और जब हम खुदावन यसु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा तस्लीम कर लेते हैं, मान लेते हैं, तो तब हमारे अंदर माफ़ी का रूह जो है वो आ जाता है और हम अपनी टीचिंग के ज़रिए से, बिब्लिकल टीचिंग के ज़रिए से ये स्पिरिट जो है, ये एक्सपीरियंस जो है दूसरे लोगों में पिलिट्रेट करते हैं और हम उनको मसीह मलूद मुक़द्दस के बारे में बताते हैं कि उन्होंने क्या टीचिंग दी। हमारे अंदर टॉलरेंस पैदा करता है और इस बात को हमें जानने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है। और एक दूसरे के साथ हमें जब हमारे रिलेशंस हैं तो हम इस बात को सीखने की ज़रूरत है, इसको प्रैक्टिकली हमने करना है और एक दूसरे को माफ़ करना है। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं अपनी टेस्टमनी शेयर करना चाहता हूँ कि मैं जब कॉलेज लाइफ में था तो मैं ख़ुद बड़ा जो यूनियन से ताल्लुक़ रखना और काफ़ी रूड एटीट्यूड था मेरा,
میں ہر ایک بات میں اپنے آپ کو دوسروں سے سپیریئر سمجھ رہا تھا اور میں سمجھ رہا تھا کہ ایجوکیشن میرے پاس ہے اور ویل سیٹلڈ فیملی میرے پاس ہے اور میرے لیے جو ہے وہ کوئی مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں کسی کے آگے لیٹ ڈاؤن کروں جھکوں کسی کے آگے جو ہے کسی کی آؤ بھگت کروں کسی کو ویلکم کہوں بلکہ میں یہ سمجھتا تھا کہ میں ڈیزرو کرتا تھا کہ ہر کوئی جو ہے وہ مجھے اپریشیٹ کرے وہ مجھے جو ہے وہ سلام کرے اور جب میں چرچ ایکٹیویٹیز میں ہوتا یوتھ سیمینارز میں ہوتا تو تب بھی میرے اندر یہی بات ہوتی کہ اگر خدا کے خادم ہیں پریچر ہیں یا اور لوگ ہیں تو وہ پہلے آئیں اور مجھے سلام کریں لیکن عزیز بہنوں اور بھائیوں جب میں نے کلام مقدس کی سٹڈی کی خدا کے خدام سے معافی کے تعلق سے سیکھا تو یہ مکاشفہ یہ بھید یہ ریولیشن مجھ پر عیاں ہوا آشکارا ہوا کہ ضرور ہے کہ اگر ہم زندگی میں سرفرازی چاہتے ہیں کامرانی چاہتے ہیں نصرت و فتح چاہتے ہیں تو ضرور ہے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کریں تو آج گریس فار آل اس پروگرام کی وساطت سے میں آپ سب لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں پیار محبت ہو انس ہو وفاداری ہو ایمانداری ہو تو ضرور ہے کہ ہم اسے فیملی بیس پر کلیسیائی بیس پر اور اس کو ہم جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ایکسپیرینس کریں ایک دوسرے کو معاف کرنے کا تو تبھی جو ہے ہمارے گھرانوں میں ہماری کلیسیوں میں خوشحالی ہوگی. پریز دی لارڈ ہالےلویا. بہت شکریہ مبشر صاحب, آپ نے بڑی خوبصورت باتیں جو ہیں وہ ناظرین کے ساتھ کیں اور اپنی ذاتی ٹیسٹمنی بھی بتائی کہ کس طرح سے آپ اپنی زندگی کو لے کر چل رہے تھے اور ایک پرائیڈ آپ کی زندگی میں, لیکن جب مسیح کی خوشخبری آپ کی زندگی کے اندر آئی تو آپ نے اپنے آپ کو جو ہے وہ نیچے کیا, اپنے آپ کو پست کیا. اور خداوند پھر جب میرے عزیزو ہم اپنے آپ کو پست کرتے ہیں تو وہ ہمیں سر بلند جو ہے وہ کرتا ہے اور اپنے فضل کو برکت کو ہماری زندگیوں کے اندر جو ہے وہ جاری کرتا ہے. تو آئیں ناظرین, ابھی وقت ہوا ہے ہم سنتے ہیں ایک خوبصورت گیت جلتی جھاڑی میں. آئیں اس گیت کے وسیلہ سے ہم برکت پاتے ہیں.
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यकीनन नाज़रीन, आपने इस गीत से बरकत पाई और बहुत ही खूबसूरत गीत है, जलती झाड़ी में। यकीनन हमारा खुदा बाप जो है वो हमसे बातें करता है, हम किसी तरह की भी सिचुएशन के अंदर क्यों ना हो। उसने मूसा से बातें की एक जलती झाड़ी के अंदर, और वो हमारी ज़िंदगियों के अंदर भी दाखिल होता है। वो हमें रोया में हमारे साथ बात करता है, वो हमें कहीं भी जहाँ भी हम चाहें खुदावन जो है वहाँ पे आ मौजूद जो है वो होता है, और अपने फजल को हमारी ज़िंदगियों के ऊपर जारी करता है और हमें अपने साथ एक यूनिटी के अंदर लेकर चलता है। और वो चाहता है कि जिस तरह बाप और बेटा और रुल कुदस एक हैं, हम भी मसीही होते हुए, उसके फॉलोवर होते हुए उनकी यूनिटी के अंदर आएँ, उनके साथ एक हो जाएं, ताकि जो फजल बेटे के ऊपर हुआ है वही फजल वो हमारी ज़िंदगियों के ऊपर जो है वो करना चाहता है, और वही पोजीशन वो हमें देता है ताकि हम उसके साथ जो है वो एक हो जाएं। आए नाज़रीन, अभी हम बात करेंगे खुदावंद के खादम पास्टर रफ़ीक के साथ। भाई साहब, आप क्या कहना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को? सबसे पहले तो मैं खुदा बाप और खुदा बेटे खुदा रुल कुदस के शुक्रगुज़ार हैं जिन्होंने ये मौका फ़राहम किया कि यहाँ पर आकर आपसे गुफ्तगू कर सके, अपने नाज़रीन से गुफ्तगू कर सके। जी। और जो आपने सर बाइबल में से जो टॉपिक लिया, ये बहुत मेरा पसंदीदा है, और इसको हम इस तरह भी लेते हैं कि माफ़ कीजिए और ख़ुद पे आसान कीजिए। जी, बहुत खूब। अगर हम लोगों को माफ़ करेंगे तो हम उन पर आसान नहीं करेंगे, बल्कि हम अपने आप पर आसान करेंगे। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने जब उनके शागिर्दों ने कहा कि हमें दुआ करना सिखा, तो उसमें भी हमें एक आयत हमें बताई गई कि जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूरवारों को माफ़ कर। इससे यह है कि जब तक हम अपने कसूरवारों को माफ़ नहीं करेंगे तो हमारे गुनाह माफ़ नहीं होंगे। क्योंकि जब तक हमारे दिल में किसी के लिए नफ़रत है, किसी के लिए करवाहट है, तो जब वो हमारे सामने आएगा तो फिर हमें नुकसान होगा, हमारे अंदर एक गुस्सा होगा और उससे हमें नुकसान होगा। इससे बेहतर है कि हमें क्या करना है, हम दूसरे को माफ़ करें। क्योंकि जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने हमें एक नमूना दिया कि जिन्होंने उनको सताया, जिन्होंने उनको मारा, जिन्होंने हाथ और पाँव में कील ठोंके और सुबह से शाम तक उन पर जुल्म करते रहे, आखिर पर मेरे और आपके मसीहा ने कहा कि ए बाप, इनको माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते। और बाइबल में हम देखते हैं तीमुथियुस के बारे में, उन्होंने भी ये लफ्ज़ कहा कि ए बाप, इनको माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते। हम मसीह होते हुए हमारे अंदर भी ये चीज़ होनी चाहिए कि हम अगर कोई दूसरा हम पर जुल्म करता है तो हम उस बाप से कहे, खुदावंद ए बाप, इनको माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते। क्योंकि मसीहत में ये हमें चीज़ बताई गई है कि माफ़ करना, और माफ़ी का पहला लफ्ज़ मीम है और मोहब्बत का पहला लफ्ज़ मीम है। अगर हमारे अंदर मोहब्बत है तो फिर माफ़ी की रूह भी है, तो अगर हमारे अंदर मोहब्बत नहीं तो फिर माफ़ी की रूह भी नहीं। जब हम अगर किसी को माफ़ नहीं करेंगे तो इस बात को नाज़रीन से मैं ये कहता हूँ कि अगर हम किसी के गुनाहों को माफ़ नहीं करेंगे, अगर हमारा कोई बहन या कोई भाई हम पर जुल्म करता है, हमें सताता है या हमें इतना तंग करता है कि हम परेशान हो जाते हैं, तो जब हम उसे कहते जा हमने तुझे माफ़ किया, तो खुदा खुश होता है और खुदा भी हमारे गुनाहों को क्या करता है, माफ़ करता है। तो इससे हमें यह है कि जब तक हम दूसरे के गुनाह माफ़ नहीं करेंगे, हमारे गुनाह कायम रहेंगे। मरकज़ की अंजील में लिखा है कि अगर तू कुर्बान गार पर खड़ा है और कुर्बानी गुजार रहा है, तो तुझे याद आए कि मेरा भाई मुझसे नाराज़ है, तो कुर्बानी वहाँ पर छोड़ दे और सबसे पहले जाकर अपने भाई से मना, अपने भाई से सुलह कर। तो इससे यह है कि कुर्बानी से ज़्यादा हमें यह सिखाया गया है कि जो आपका भाई आपसे नाराज़ है, जो आपका भाई जिसका आपको माफ़ नहीं किया, वो अगर आपसे नाराज़ है तो आपकी कुर्बानी किसी बात की नहीं। जी। तो नाज़रीन से मेरी ये और सुनने वालों से, बहनों और भाइयों से गुजारिश है कि हम जितना मर्ज़ी खुदा में वक़्त गुजारे, जितना मर्ज़ी, अगर एक को भी हमने मुआफ़ नहीं किया तो हमारी तमाम बरकतें रुकी रहेंगी। क्योंकि मुआफ़ी हमारी ज़िंदगी में होनी चाहिए, क्योंकि खुदा का कलाम हमें ये बताता है और हमारा मसीह जिसने हमारे लिए अपनी जान सलीब पर दी, उसने हमें ये सिखाया कि दूसरों को मुआफ़ करो। तो हमें मसीह होते हुए हमारे अंदर ये स्पिरिट होनी चाहिए कि हम दूसरों को माफ़ करने की कुव्वत होनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत खूबसूरत पास्टर रफ़ीक अख्तर आपने बताया, और बड़ी खूबसूरत बात भाई साहब ने की कि जब हम
किसी को माफ़ करते हैं तो हम उस पर नहीं बल्कि अपने ऊपर एहसान करते हैं, क्योंकि हम अपने आप को खुदावंद की बादशाहत का वारिस बना रहे होते हैं और अपने आप को उसके साथ जो है वो जोड़ रहे होते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। तो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है, लेते हैं हम एक शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर गुफ्तगू का ये सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद हम आपको खुशामदीद कहते हैं एक बार फिर आपके पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल में। और ब्रेक से पहले हम बातचीत कर रहे थे, बड़ी खूबसूरत डिस्कशन जो थी वो जारी थी। हम फॉरगिवनेस के ताल्लुक से बात कर रहे थे और पौलुस रसूल हमें ये सिखाता है कि हमें एक दूसरे के ऊपर मेहरबान होना है, हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर एक नरम दिल जो है वो रखना है और दूसरों के साथ जहाँ तक हो सके हमें सुलह और सलामती को लेकर चलना है, ताकि खुदावंद का जलाल और उसका फजल ना सिर्फ हमारी ज़िंदगियों पर बल्कि हमें देखने वालों के और जो हमारे साथ मिलते हैं उनकी ज़िंदगियों के ऊपर भी हो, हमारे ख़ानदानों के ऊपर हो, हमारी कलीसियाओं के ऊपर हो और हम उसके अंदर बढ़ते और तरक्की पाते चले जाएं। सो नाज़रीन, आए हम अभी बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं सिस्टर सवेरा रफ़ीक। सो हम सिस्टर से भी बात करेंगे और जानेंगे कि वो किस तरह से इस बात को अपनी ज़िंदगी के अंदर लेती हैं और क्या खिदमत जो है वो कलीसिया के अंदर जो कर रही हैं। जी सिस्टर सवेरा, आप प्लीज़ हमारे नाजरीन से बात करें। मेरी तरफ से देखने वाले नाजरीन को यसु मसीह के जलाली नाम में सलाम। मेरा ताल्लुक़ बोंग शाइन होलीनेस चर्च से है और मैं संडे स्कूल में बच्चों के दरमियान खिदमत करती हूँ। इसके साथ हम WMTS में मिशनरी कोर्स भी कर रहे हैं। और आज जैसे कि पास्टर साहब ने बताया फॉरगिवनेस के बारे में कि हमें दूसरों को मुआफ़ करना चाहिए, जिस तरह हम दुआए रुबानी में भी पढ़ते हैं कि जिस तरह हमने अपने कसूरवारों को मुआफ़ किया, तू भी हमारे कसूर मुआफ़ कर। अगर हम दूसरों को मुआफ़ नहीं करेंगे तो हमारा खुदावंद भी हमारे कसूर मुआफ़ नहीं करेगा। इसलिए मेरी आप सबसे इल्तिजा है कि दूसरों को माफ़ कीजिए और ख़ुद पे एहसान कीजिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बेटी सवेरा ने भी बड़ी खूबसूरत बात जो है वो पास्टर रफ़ीक ने जो कही कि जब हम दूसरों को माफ़ करते हैं तो अपने ऊपर एहसान जो है वो करते हैं। यकीनन नाज़रीन, जब हम फॉरगिवनेस की तरफ बढ़ते हैं तो ये बहुत ही खूबसूरत एक्ट है हमारी ज़िंदगी के अंदर, जिसे हमें हमेशा अप्रिशिएट करना है और इसे अपनी ज़िंदगी के अंदर लेना है ताकि खुदावंद का फजल हमारी ज़िंदगियों के ऊपर हो। तो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम सुनते हैं खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से। और आज मैं दावत दूंगा पास्टर रहमत रशीद साहब को कि वो हमारे नाजरीन से जो भी खुदा ने आपके दिल में बात डाली है जिंदा कलाम में से हमारे नाजरीन से शेयर करें। मसीह यसू के अजीम जलाली और पाक नाम में फिर से आप तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से इस्लाम। मेरा आज का टॉपिक है खुदा जो तमाम बशर का खुदा है, उसके लिए कोई काम दुश्वार नहीं। और इससे पहले कि मैं कलाम की मनादी करूं, कलाम को बयान करूं, मुख्तसरन मैं आपको बताना चाहूँगा मेरा नाम पास्टर रहमत रशीद है। मेरा ताल्लुक़ बादामी बाग लाहौर से है, लेकिन खुदा ने मुझे रोया दी कि मैं एक गांव में खिदमत करूं और वहां पर मैं चर्च प्लांटिंग का काम कर रहा हूं बूंग शाइन होलीनेस चर्च के साथ, जिसे पास्टर डैनियल पार्क साहब और पास्टर जवेद गौरी साहब लीड कर रहे हैं। और ये कोरियन इदारा है जिसमें मेरे साथ मुबशर नदीम साहब, पादरी रफ़ीक साहब, पादरी अजमत साहब, बेटी सवेरा और दीगर हमारी टीम के लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं। और हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें अपनी खिदमत के लिए चुना और इससे इस्तेहकाक के लिए भी कि आज फजल टीवी पर मैं अंजील की मनादी करूँगा, खुदा के कलाम को बयान करूँगा, क्योंकि मसीह की खुशखबरी सुनाना एक इस्तेहकाक और प्रिविलेज की बात है। सो आइए कलाम की जानिब बढ़ेंगे। यर्मिया नबी का सहीफ़ा, उसका 32वां बाब और उसकी 26वीं और 27वीं आयत बराए करम मेरे साथ निकालिए जिनके पास किताब मुकद्दस की जिल्दें हैं। खुदा के कलाम में से यर्मिया नबी का सहीफ़ा 32वां बाब 26वीं और 27वीं आयत में कुछ यूं मरकूम है। तब खुदावंद का कलाम यर्मिया पर नाजिल हुआ
کہ دیکھ میں خداوند تمام بشر کا خدا ہوں، کیا میرے لیے کوئی کام دشوار ہے؟ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر اس کی برکت ہو، اور سب مل کر بولیے آمین۔ آمین۔ کلام کے اس حصہ میں میری بہنوں میرے بھائیوں ہم سیکھتے ہیں کہ خدا اپنے بندہ یرمیہ کے ساتھ ہم کلام ہوتا اور اسے بتاتا ہے کہ میں تمام انسانوں کا خدا ہوں اور میرے لیے کوئی کام دشوار نہیں۔ میری بہنوں میرے بھائیوں، زندگی میں بہت سے ایسے لمحات، ایسے موقع آتے جب انسان سوچتا اب کوئی فرار کی راہ نہیں، اب کوئی بچنے کا راستہ نہیں، اب کوئی رہائی پانے کا ذریعہ نہیں، لیکن آپ کا اور میرا خدا ان تمام حالات میں بھی ان دشوار کاموں کو کامل ہے کرنے میں، ان کو کمپلیٹ کرنے میں، ان مشکلات سے ہمیں رہائی بخشنے میں۔ اور اب کتاب مقدس میں سے چند ایک حوالہ جات اور مثالوں کے ذریعے میں ثابت کروں گا کہ ہمارے خدا کے لیے جس کی ہم پوجا اور پرستش کرتے ہیں کوئی کام دشوار نہیں۔ اگر ہم پیدائش پہلے باب کا مطالعہ کریں تو پہلا باب ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا خدا تمام کاموں کو کرنے میں قادر ہے اور اس کے لیے کوئی کام دشوار نہیں۔ وہ خشکی کو پانی سے جدا کرنے میں قادر ہے۔ ہمارا خدا اور نیر اکبر اور نیر اصغر کو بنانے میں اور اجرام فلک کو بنانے میں قادر ہے اور اس کے لیے کوئی کام دشوار نہیں۔ میری بہنوں میرے بھائیوں، مزید ہم جب کتاب مقدس میں دیکھتے ہیں تو پیدائش 37ویں باب سے 50ویں باب کا مطالعہ کریں تو ہمیں اس بات کی خبر ملتی ہے، اس بات کا علم ہوتا ہے، اس بات کا ادراک ہوتا ہے کہ ہمارا خدا یوسف جیسے اسیروں کو وزیر بنانے میں قادر ہے، کیونکہ اس کے لیے کوئی کام دشوار نہیں۔ میری بہنوں میرے بھائیوں، ہمارا خدا ہر ایک کام کو حل کرنے میں قادر خدا ہے اور اس کے لیے کوئی کام دشوار نہیں۔ اسی لیے وہ موسیٰ جیسے پانی میں بہائے ہوئے لوگوں کو لیتا اور ان کو بنی اسرائیل کے لیے رہائی دلانے والا بنا کر مصر میں بھیجتا اور بنی اسرائیل کو آزاد کرواتا ہے۔ اور خروج 4 باب میں موسیٰ کہتا میں فصیح نہیں، میں درست طریقے سے بول نہیں سکتا، لیکن خدا اس سے کہتا ہے تجھ کو بنانے والا میں ہوں، میں ہارون کو تیرا منہ بناؤں گا اور تیرے وسیلہ بنی اسرائیل کو رہائی بخشوں گا، کیونکہ میں تمام بشر کا خدا ہوں اور میرے لیے کوئی کام دشوار نہیں۔ میری بہنوں میرے بھائیوں، جب ہم دوسرے سلاطین 7ویں باب کی پہلی 7 آیات کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں ایک سردار نظر آتا ہے جس کو بنی اسرائیل کا بادشاہ الیشا نبی کے پاس بھیجتا اور نبی اس کے ساتھ کلام کرتا جو قحط اسیری کے سبب سے سامریا کے اندر ہے، خدا کل اس کا خاتمہ کر دے گا۔ آج ملک میں کچھ کھانے کے لیے نہیں، لیکن کل ایک پیمانہ جو ایک مسکال میں ملے گا اور 2 پیمانے میدا بھی ایک مسکال میں بکے گا۔ اس لمحے وہ سردار کہتا ہے کہ اگر خدا آسمان کے دریچوں کو کھڑکیوں کو کھول دے تو پھر بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ خدا کے لیے کوئی کام دشوار نہیں، لیکن خدا کا بندہ الیشا اس سے کہتا ہے کہ خدا نے مجھ سے کلام کیا اور کل ایسا ہوگا، اور وہ سردار کل ایسا ہوتے ہوئے دیکھتا تو ہے، ان اشیاء کو بیچتا تو ہے۔ جب خدا اپنے فرشتوں کو لشکرگاہ میں آرامی لشکرگاہ میں بھیجتا اور وہ لوگ اس خوف سے دہشت سے بھاگ جاتے، اپنا ساز و سامان، اپنے کھانے کی اشیاء، اپنے ٹینٹ، اپنے جانور، اپنے کپڑے، سب کچھ وہاں چھوڑ جاتے اور وہ سامریا کے اندر آ جاتا اور سب کچھ بکتا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ آپ کے اور میرے خدا کے لیے میری بہنوں میرے بھائیوں کوئی کام دشوار نہیں۔ اور میں اسی ٹاپک کو کنٹینیو رکھوں گا اور اگلے چند منٹ تک ہم سیکھیں گے، اسی بات پر، اسی نقطے پر غور کریں گے کہ ہمارے خدا کے لیے کوئی کام دشوار نہیں۔
یہی سبب ہے کہ دانیال شیروں کی ماند میں سے زندہ باہر نکل آیا، کیونکہ آپ کے اور میرے خدا کے لیے کوئی کام میری بہنوں میرے بھائیوں دشوار نہیں۔ صدرک میثق اور عبدالنجو جلتی بھٹیوں میں سے زندہ باہر نکل آئے، سبب یہ ہے کہ آپ کا اور میرا خدا چھڑانے میں قادر ہے اور اس کے لیے کوئی کام دشوار اور مشکل نہیں۔ میری بہنوں میرے بھائیوں، اعمال 6 باب 26 آیت ہمیں بتاتی ہے پلوس اور سلاس جیل خانے کے اندر ہیں، ان کی بیڑیاں ان کے پاؤں کاٹ کے اندر ہیں، لیکن آپ کا اور میرا خدا ان کو رہائی بخشنے میں بھی، جیل خانے کی نیووں کو بھی ہلانے میں قادر ہے، کیونکہ اس کے لیے کوئی کام دشوار نہیں۔ وہ پطرس کو جیل میں سے آزاد کروانے میں قادر ہے، وہ کوڑی کو پاک کرنے میں قادر ہے۔ کوڑی کو چھو دینے سے لوگ ناپاک ہوتے، لیکن یسوع کے چھو دینے سے کوڑی پاک ہو جاتے، کیونکہ اس کے لیے کوئی کام دشوار نہیں۔ وہ نائن شہر کے بیوہ کے بیٹے کو زندہ کرنے میں قادر خدا ہے، کیونکہ اس کے لیے کوئی کام دشوار نہیں۔ میری بہنوں میرے بھائیوں، جان لیجئے کہ آپ کی زندگی میں جو بھی پہاڑ ہے، مشکلات کے جو بھی طوفان ہیں، مشکلات کے، بیماری کے، کمزوری کے، تنگ دستی کے، خدا ان میں سے رہائی بخشنے میں قادر ہے، کیونکہ اس کے لیے کوئی کام دشوار نہیں۔ اور آخر پر میں اپنی زندگی سے ایک ٹیسٹمنی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ 2009 میں میری بہنوں میرے بھائیوں، میرے والد صاحب کینسر کے مرض میں مبتلا ہو گئے۔ ان کا علاج مختلف ہاسپٹلز میں کروایا گیا اور ہم کینسر کے ساتھ 2 سال تک جنگ لڑتے رہے، لیکن بالآخر میرے والد صاحب کے بینک اکاؤنٹ میں سارے پیسے ختم ہو گئے اور وہ کینسر کی بیماری کے سبب سے مر گئے، کیونکہ ان کی کینسر کی بیماری کی لاسٹ سٹیج تھی۔ اور اس کے فوراً بعد ایسا ہوا کہ میں فیملی میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا۔ میں 3rd ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا اور سارا برڈن گھر کو رن کرنے کا، اپنے باپ کے بعد تمام ذمہ داریوں کو نبھانے کا مجھ پر آ گیا، اور اس لمحے مجھے یہ لگ رہا تھا میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اس لمحے خدا نے میرے ساتھ کلام کیا۔ جب میں دعا میں خدا کے حضور جھکا تو خدا نے مجھ سے کلام کیا، رحمت تیرا زمینی باپ مر گیا لیکن تیرا آسمانی باپ زندہ ہے، اور اس کے لیے کوئی کام دشوار نہیں۔ تیری بہنوں کی شادی بھی ہوگی، تیرے بہن بھائی پڑھیں گے بھی، اور تیرے تمام تر ضروریات کو میں پورا کروں گا، کیونکہ میں تمام بشر کا خدا ہوں اور میرے لیے کوئی کام دشوار نہیں۔ سو آج میری بہنوں اور میرے بھائیوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد چند ہی مہینوں کے بعد میری زندگی میں ایک ایسا لمحہ بھی آیا جب مجھے اپینڈس کی بیماری لاحق ہو گئی، اور اس لمحے میں شدید کرب میں، درد میں، تکلیف میں اپنی کلاس کے اندر بچوں کو پڑھا رہا تھا، اور میں نے ان بچوں سے کہا کہ بیٹا آپ چھٹی کر جائیں۔ تو اسی لمحے میرے تمام سٹوڈنٹس چلے گئے جن کو میں اکیڈمی پڑھاتا تھا، اور اس لمحے مجھے ایسے لگا کہ شاید اس درد سے، کرب سے میں مار جاؤں گا۔ اسی لمحے خدا نے میرے ساتھ کلام کیا، اپنے کپڑے چینج کر، دعا کر، اور جب میں دعا کرتا رہا تو وہ خدا جس کے لیے کوئی کام دشوار نہیں، میں نے اپنے کمرے کے دروازے کو بند کیا، اپنے گھٹنوں کو ٹیکا، اس درد اور کرب کی حالت میں دعا کی، تو اس خدا نے جس کے لیے کوئی کام دشوار نہیں، اس نے میرا آپریشن کیا، اور اس روز سے آج تک نہ مجھے اپینڈس کی پین ہوئی، نہ درد ہوئی، نہ مجھے آپریٹ کروانا پڑا۔ جن کے آپریٹ وہ کرتا ہے، جن کو شفائیں وہ بخشتا ہے، ان کو دوبارہ وہ بیماری لاحق نہیں ہوتی۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے خدا کے لیے کوئی کام دشوار نہیں۔ آپ کے لیے جو باتیں بہت بڑی اور پہاڑوں کی مانند ہے، خدا ان کو میدان کرنے میں قادر ہے۔ آئیے فقط اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے، اس کے فضل کو اپنی زندگی میں لے لیجئے، وہ آپ کو رہائی بخشنے میں قادر ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلے آپ کو برکت دے، اور میری دعا ہے آپ کی تمام مشکلات کے طوفان تھم جائے، آپ کی تمام مشکلات کے پہاڑ یسوع کے نام میں میدان ہو جائے۔ گاڈ بلیس یو۔
हालेलुया, बहुत खूबसूरत कलाम पास्टर रशीद आपने पेश किया और खुदावंद आपको बरकत दे। और यकीनन नाजरीन, आपने आज के ज़िंदा कलाम से जो है वो बरकत पाई है और बड़ी खूबसूरत बातें खुदा के खादम शेयर कर रहे थे कि खुदा के लिए कोई काम दुश्वार नहीं है, वो सब कुछ कर सकता है, वो कादिर मुतलक है और उसके हाथ के अंदर बड़ी कुव्वत है। जो हम सोचते हैं कि नामुमकिन है, वो मिनटों सेकंडों के अंदर हमारी ज़िंदगी के अंदर उस काम को जो है वो कर देता है और हमारी ज़िंदगियों को जो है एक डिसिप्लिन के अंदर ले आता है। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए। आप भी अपने आप को खुदावंद के सुपुर्द करें और जो आप सोचते हैं कि वो नहीं हो सकता, खुदावंद करने पर कादिर है। उसके सामने कोई भी काम दुश्वार नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वो ये चाहता है कि आप उसके ऊपर भरोसा करें, आप उसके ऊपर तवक्कल रखें, अपने ईमान को उसके साथ लगा कर रखें और कभी भी ज़िंदगी के नशेबो फराज के अंदर अपने आप को डामाडोल ना होने दें, बल्कि कायम और दायम रहें। जब आप उसके साथ जुड़े रहेंगे, मुंसलिक रहेंगे, वो आपके लिए बड़े बड़े काम जो है वो करेगा और अपने नाम को इज्जत और जलाल जो है वो बख्शेगा। आमीन। आए नाजरीन, एक और खूबसूरत गीत हम सुनते हैं, यस्सु नु वेखना। आए इस गीत को सुने और बरकत पाएं।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यकीनन नाज़रीन, आपने इस गीत के वसीला से बरकत पाई है। यस्सु नू वेखना, हमारी ज़िंदगी के अंदर यही ख्वाहिश और डिज़ायर होनी चाहिए, मुझे यस्सु को देखना है, मुझे उससे मिलना है, मुझे उससे मुलाकात जो है वो करनी है। यकीनन वो अपने वादे के मुताबिक जल्द आने वाला है और हमें इस तैयारी के अंदर अपनी ज़िंदगी को बसर करना है कि वो जब भी आए हम उसको रूबरू देखने वाले हों, उससे मुलाकात जो है वो करने वाले हों। और यकीनन खुदावंद हमारी ज़िंदगियों के ऊपर अपने फजल को, बरकत को जो है वो जारी रखेगा। तो हम बात करेंगे पास्टर रफ़ीक अख्तर साहब से। भाई साहब, आज आपने जो कलाम सुना पास्टर साहब से, उसके बारे में क्या कहेंगे? सर, जो आज का कलाम है वो हमारी ज़िंदगी के ऊपर है। जी ये वाक़या से हम गुज़र चुके हैं। जी जब मैं खिदमत से आने से पहले मैं महकमा पुलिस में कांस्टेबल था और वहाँ से मैंने अपनी जॉब को छोड़ा जी और ख़िदमत में आया। जब खुदावंद ने आवाज़ दी तो हमारे लिए बहुत मसले मसाइल खड़े हुए। मैं रिक्शा चलाता रहा, उसके बाद मैंने और पास्टर रहमत ने इकट्ठे सेमिनरी की। और जब हम उस वक्त सोच रहे थे कि जब हम सेमिनरी करके फ़ारुग होंगे, और मेरी मिसेज जो है उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया, जी और हम सोच रहे थे कि कहाँ से हमें चर्च मिलेगा, कैसे होगा, किस तरह होगा, कलीसिया कहाँ से मिलेगी, चर्च कहाँ से मिलेगा, कैसे ये काम होगा सारा। जी। हमने अपनी जॉब भी छोड़ दी सारा। लेकिन अभी जो खुदा का कलाम हमने सुना है कि वो सब कुछ करने में कादिर है, आमीन। उसके आगे कोई चीज़ नामुमकिन नहीं, क्योंकि वो नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाला खुदावंद है। वो दुश्वार रास्तों को सीधा करने वाला है। और जब जैसे ही हम सेमिनरी से फ़ारग हुए जी और जब हम सेमिनरी के लिए जाते तो अक्सर इब्लीस हमें रोकता था कि आप जो है वो छोड़ दे इसको। हम पर बहुत ज़्यादा मुश्किलें आईं, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आईं, और यहाँ तक कि कई दफ़ा हमारे बच्चे भी भूखे रहे। लेकिन लगातार हम खुदा की राह पर चलते रहे। हमने सेमिनरी मुकम्मल की। उसके बाद खुदा ने हमें अपनी तरफ से एक खूबसूरत चर्च गिफ्ट दिया जो Praise the 10 Lord, मरले में praise the चर्च Lord. था। और इसके जो हमारे ओनर हैं वो पास्टर दानियल पाक साहब, उनसे मेरी 2010 में मुलाकात हुई। और उसके बाद उन्होंने ये कहा, उसके बाद हमारी 2015 में फिर दोबारा मुलाकात हुई, और फिर खुदा ने में राना टोन आबरटोन में एक खूबसूरत चर्च दिया। और फिर उसके बाद खुदा ने हमें 2 मुबशरे अंजील दिए, जिनमें नदीम साहब हैं और हमारे प्यारे भाई मुबशर अंजील असमत साहब हैं। हम तीनों मिलकर, और सवेरा बेटी, हम तीनों चारों मिलकर उस चर्च में खिदमत करें। और वो बड़ा पसमानदा इलाका है, बहुत गरीब इलाका है, और जिसमें हम जो है खिदमत कर रहे हैं। जब वो मेरे कज़न वहाँ पर गए तो उन्होंने कहा, आप कहाँ पर आ गए, यहाँ तो मिट्टी घटा बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर तो गर्द बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर तो कपड़े गंदे हो जाते हैं। लेकिन मैंने कहा, मेरी खुदा के आगे यही गुजारिश थी कि खुदा मुझे पसमानदा ला कर दे। उस जगह पर जहाँ चर्च नहीं, जहाँ खुदा का घर नहीं, वहाँ मैं जाकर खिदमत करना चाहता हूँ। Praise the और Lord. ये खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि जो आज कलाम हुआ और खुदा ने हमारे साथ कलाम किया कि मेरे लिए कोई चीज़ दुश्वार नहीं है। इस तरह मैं नाजरीन से कहना चाहता हूँ, अपना तवक्कल, अपना फोकस खुदावंद को बना लें, और हमारे लिए कोई चीज़ दुश्वार नहीं होगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। यकीनन जब हम खुदावंद के साथ रहते हैं तो खुदावंद हमारे लिए हर एक चीज़ को जो है वो मुमकिन करता है। तो नाज़रीन, यकीनन आज के प्रोग्राम से आपने जो है वो बरकत हासिल की है। अभी वक्त है कि हम आपके लिए दुआ करें। आपकी जो भी दरख्वास्त है, मिन्नत है, जब आप प्रोग्राम को देख रहे हैं, आपने अपने दिल के अंदर ठहराया है, अभी वक्त है कि आप खुदावंद के सामने हमारे साथ झुक जाएँ ताकि हम आपके लिए दुआ करें और खुदावंद का ख़ास फजल आपकी ज़िंदगियों के लिए चाहें, और खुदावंद आपको जो है वो अपने कवी हाथ के नीचे रखे। आएँ, अपने सिरों को झुकाएं, हम जमात के साथ मिलकर, और इस वक्त जितने भी खादमीन मेरे साथ स्टूडियो में, हम सभी बाहम मिलकर आपके लिए दुआ करेंगे इन दरख्वास्तों के ऊपर कि खुदावंद अपने फजल को आपकी ज़िंदगियों के अंदर जारी करें। ऐ जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं, तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। इस वक्त खुदावंद हम बाहम मिलकर खुदावंद खुदा इन नाजरीन के लिए जो हमें देख रहे हैं, जिन्होंने अपने दिल के अंदर खुदावंद इस बात को, सोच को ठहराया है कि खुदावंद तू उनके लिए सब कुछ कर सकता है। खुदावंद देख, इनके लिए हम तेरी बरकत को रिलीज़ करते हैं। अगर कोई बीमार है, कोई परेशान है, कोई नाउमीद है, कोई खुदावंद गम के अंदर है, तो खुदावंद हम उसे तेरे कुदरत वाले हाथ के नीचे लेकर आते हैं। हम हर तरह की
डिजीज़ को, बुखार को खुदावंद खुदा, कैंसर को, हेपेटाइटिस को, टीबी को खुदावंद खुदा, जोड़ों के दर्द को, आंखों की बीमारियों को खुदावंद खुदा, कानों की बीमारियों को खुदावंद खुदा, नज़र की बीमारियों को खुदावंद खुदा तेरे यीशु नासरी नाम से डांटते खुदावंद खुदा, शुगर को, ब्लड प्रेशर को खुदावंद तेरे यीशु नाम से डांटते हैं खुदावंद खुदा, और तेरी शिफा को इनकी ज़िंदगियों के अंदर चाहते हैं खुदावंद। देख अगर कोई परेशान है हम उसे तेरी शादमानी के अंदर ले आते हैं खुदावंद। देख अगर कोई फाइनेंशियली तौर पर परेशान है खुदावंद खुदा, हम तेरे आसमान को जो तेरा अच्छा खजाना खुदावंद खुदा उनके लिए खोलते खुदावंद खुदा, मफाकुल फितरत तौर पर खुदावंद उनके लिए मुहैया कर खुदावंद खुदा, रसद को लेकर आ खुदावंद खुदा, ब्रेक थ्रू को लेकर आ, माली बरकत को लेकर आ, रोजगार को लेकर आ, जॉब को लेकर आ खुदावंद खुदा, बिजनेस के अंदर बरकत को लेकर आ खुदावंद खुदा, ताकि तेरे लोग तेरी गवाही दें और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले खुदावंद खुदा। इन्हें छू और ब्लेस कर और बरकत दे, ताकि खुदावंद ये जिंदगियां हमेशा तेरी शुक्रगुजारी करते रहें और तुझ में मुंसलिक रहें खुदावंद। देख तू सब कुछ करने पर कादिर है, हम तेरी शुक्रगुजारी करते और तुझे मुबारक कहते हैं। मैं तेरा खादम होता हुआ इन सबों के लिए तेरी बरकत को और तेरी सलामती को चाहता हूँ, यीशु नासरी के नाम से, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यकीनन नाज़रीन आज के प्रोग्राम से आपने बरकत को और फजल को हासिल किया है और खुदावंद का जलाल आपकी ज़िंदगियों के ऊपर है। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। सो अभी वक्त हुआ है, हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, लेकिन इससे पहले मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। पास्टर अहमद साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप आज के प्रोग्राम में आए। मुबशर नदीम साहब आपका भी शुक्रिया, पास्टर रफ़ीक आपका भी शुक्रिया, और बेटी सवेरा आपका शुक्रिया कि आप हमारे इस प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल में आए और हमने मिलकर खुदावंद के नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है। सो नाज़रीन अभी हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, एक बार फिर नए प्रोग्राम में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे नए मेहमानों के साथ और मिलकर खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देंगे। तब तक देखते रहिए अपना पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।